प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 6.5 करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो भुजा दे रखी है। एक तो दे रखी है पी क्यू 10 सेंटीमीटर, एक दे रखी है पी आर 24 सेंटीमीटर और क्यू आर को निकालने के लिए बोला इसने। और साथ में कहा है पी समकोण है, तो पी समकोण है, पी को हम 90 का लेंगे। क्यू आर यहाँ पर भी क्यू ले सकते हैं और यहाँ पर भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दो भुजाएं हमारे दे रखी है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। उसके बाद हम ला देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अभी जो बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण क्या है हमारा? क्यू आर है। आधार क्या है? 24 दे रखा है, ये 24 रख देंगे वैल्यू। इसी प्रकार लंब हमारा दे रखा है 10 रख देंगे मान। अब उसके बाद 24 को हम सोल्व करें, 24 गुणा में 24 तो इसकी गुणा आएगी 576 प्लस 10 गुणा में 10 ये हो जाएगा 10 गुणा 10 होता 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा मान आ गया 676। अब इसका हमने ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू आर स्क्वायर की। अब हमें स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा, यानी क्यू आर निकालेंगे तो ये √ हो जाएगा, √676। अब इसके टुकड़े बना लो, या फिर अब कैसे करेंगे? 676 इसके फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 2 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। अब ये किसी पर नहीं जाएगा, 13 पर जाएगा। 13 से पहले किसी पर नहीं जाएगा, सीधा 13 पर। 13 एकम 13, 3 13 दिए 39। और ये हो गया, यानी एक तो 2 का टुकड़ा हो गया हमारा, एक 13 का। 13 दूनी 26, यानी इसके टुकड़े क्या हो गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13। अब इस 2 में से एक बार निकल आएगा, इस 13 में से एक बार, तो 2 गुणा में 13 यानी कितना आ गया हमारा? 26। तो इस प्रकार कर्ण का मान है वो कितना आ गई? वैल्यू 26, क्यू आर 26 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। राइट एंगल बढ़ा लेंगे हम, यानी समकोण, और ये वैल्यू फिक्स है, सी समकोण है, यानी ये कोण है 90 का है। और ए भी हम कहीं पर भी, ए यहां पर भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ए बी सी ए यहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू फिक्स है। अब क्या दुविधि है? ए बी 25, यानी ये 25 दे रखा है, और ए सी 7, ये 7 दे रखा है। ये 25 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमारे पास 25 है और लंब 7 है। आधार को हमें निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि बड़े यानी सबसे बड़ी भुजा ए बी की 2, बी सी की 2 प्लस ए सी की 2, यानी बड़ी भुजा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के बराबर होती है। अब मान रख दो इनका, ए बी हमें पता है, ए बी 25 है, यहाँ 25 है, 25 रख दिया हमने। बीसी नहीं पता, बीसी को बीसी रखते हैं। ए सी पता हमें, 7 मान दे रखा है, यहाँ 7 रख लिया। अब ये यहां वैल्यू दे रखी है, यहां दे रखी है, इसको इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 25 की 2 -7 की 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें ये निकालना ही है, बीसी को उधर ही रखना है, यानी ये बीसी हमें निकालना आधार। अब 25 गुणा में 25, 25 गुणा 25 होता है 625, 7 गुणा 7 यानी 770 49, बीसी की 2। अब इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 576, 576 बीसी की 2।
अब हमें BC निकालना है। हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी 576 का वर्ग, इसका अंडर निकालना हमें। इसका निकालने के लिए वही तरीका है, दो दो के टुकड़े कर लो इसके। 576 के 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, उसके बाद फिर 2 से और फिर 2 से, इस प्रकार निकालेंगे हम। और फिर लास्ट में 3 3 से, यानी क्या आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, ये कितने आगे 2, 6 2 आगे, 6 तो 2 आ जाएंगे और 2 3 आ जाएंगे। अब इनमें से एक टुकड़े में से एक बार निकलेगा, तो कितने हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, यानी 576 का वर्ग करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये आपको ट्रिक बता दिया है कैसे इसका गुणनखंड करके करना है। अगर आपको सीधे याद है तो सीधे वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल रोक दिया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या डायग्राम दे रखा है, ये सीडी लगी हुई है, सीडी की लंबाई है सीडी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर और खिड़की की ऊंचाई है 12 मीटर। अब ये बताना है अभी दीवार से सीडी के पैर की दूरी, यानी यहां से ये दूरी निकालनी है, ये ए निकालना है। इनके मान कुछ भी रख सकते हो, जैसे ये ए बी सी, यानी हमें BC निकालना है। ए का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जो बड़ी भुजा है यानी AC की 2 किसके बराबर होगी, BC की 2 प्लस AB की 2, यानी छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पर मान रख दो। AC 15 हमें पता है, BC निकालनी है, A है, AB 12 दे रखी है। अब ये निकालनी हमने, इसलिए इस मान को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, यानी 15 की 2 इधर आकर 12 किसका हो जाएगा, ये 12 की 2 इधर आके माइनस की हो जाएगी। और इस साइड क्या बचा, A की 2, 15 गुना 15 कितना होता है, 225। उसके बाद 12 गुना 12 144। अब इसमें से 125 225 में से 144 और घटा देंगे। 5 में से 4 का 1, 12 में से 8, 12 में से 4 का 8, तो 81 बच गया। तो A की 2 आ गई 81। अब 81 के फैक्टर कर सकते हो आप, गुणनखंड कर लो 81 के, जैसे पहले किए थे हमने। 3 से 3 दूनी 6, 3 से फिर 3 से फिर 3 से जाएगा। इस प्रकार इसके गुणनखंड कर लेंगे, यानी 2 3 3 के टुकड़े बन जाएंगे। यानी क्या हो गया हमारा 3 गुणा में, तो इसका A क्या हो जाएगा, अंडर 81। और इसके फैक्टर के आगे 2 3 के आगे 3 गुणा में 3, इस प्रकार ये फैक्टर आ गए। इनमें से 1 3 निकलेगा, इनमें से 3 1 9 आ गया, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 9। चाहे सीधा भी कर सकते हो, 9 गुणा 9 कितना होता है 81, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर, नेक्स्ट हमारा चौथे सवाल में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह समकोण बनाते हैं। समकोण में चेक करना है कौन से बनाते हैं कौन से नहीं बनाते। वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या है
सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज हमें देखना है कि नहीं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, ये देखना हमने, हाँ या ना में जवाब देना है। पहले हम चेक करेंगे कैसे, आखिर में पता है जो बड़ी भुजा है ये है, यानी ये तो ये है सबसे बड़ी है, ये तो फिक्स होगी। उसके बाद इनको आप कौन सी भी ले सकते हो, इसको 2.5 भी ले सकते हो, इसको 6 ले सकते हो, ये यहाँ पर भी ये लेकिन ये फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा यही आएगी। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय ला दें। इसमें क्या है 6.5 की 2 किसके बराबर है, 6 की 2 प्लस 2.5 की 2। अब इसकी 65 गुणा 65 2 बार गुणा करो, 65 गुणा 65 कितना हो गया, यानी आ गया 42.25, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार 6 गुणा 6 36 और 25 गुणा 25 कितना होता है 625। अब इनको जोड़ देंगे, ये कितना 42.25, ये तो है, इनको जोड़ेंगे 36 और 6 42, यानी ये भी कितना 42.25, यानी इसका उत्तर क्या आ गया, हाँ। तो ये हाँ आ गया, ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भाग वो भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें में क्या कहा है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटता है, यानी जैसे पेड़ है बिल्कुल सीधा, और क्या कहा इसने 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटता है, यानी ये जैसे पेड़ की ऊंचाई है 5 मीटर, यहां से पेड़ है ये सावन था और ये टूट गया, तो ये 5 मीटर यहां से टूटने पर, तो ये धरती पर गिरता है, धरती पर गिरने पर ये आधार, यानी यहां पर आधार है, आधार से 12 मीटर की ऊंचाई पर जाकर गिरता है। अब हमें इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो ये तो 5 है, जैसे ये हमने मान लिया x है, तो ये हमारी होगी x, जो पेड़ टूटा है, टूट कर भूमि को छू रहा है, इसकी x मान लें हमने। अब कैसे निकालेंगे, जैसे हम वैल्यू रख ले a b c, तो हमारे पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यानी बड़ी भुजा x की 2 12 की 2 प्लस 5, यानी छोटी भुजा है उनका स्क्वायर, 12 गुणा 12 144, 5 गुणा 5 कितना होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 169, यानी 169। अब x निकाले तो इसका क्या हो जाएगा अंडरूट, 169 का अंडरूट, और ये कितना होता है 13 बना 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा छठा सवाल। छठे सवाल में क्या है, इसमें भी डायग्राम दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है डायग्राम, डायग्राम में ये दे रखा 25, ये दे रखा 65, ये P ये निकालना में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है वो ठीक है, यानी पहला रीजन है, इसमें कहा है PQ की 2 प्लस, अब इसको 180 में से घटा लो, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसको निकालो पहले P कोण, तो P कितने का हो जाएगा 180 माइनस 25 प्लस 65, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे 180 में से घटा देंगे, कितना रह गया, अगर इन दोनों को जोड़ते तो कितना हो गया 5 5 10 6 2 8 और 1 9, यानी 90, यानी ये कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब इसमें हमने देखना कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, पहला जो
पॉइंट है उसमें ये देखते हैं। पहले पॉइंट में तो यहाँ जैसे हमें पीछे वाले सवाल में x की वैल्यू निकाली है 13 और ये x है, यानी यहाँ पर आ गया 13, तो 5 ये 13 ये कुल पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई कि 13 तो ये आ गई और 5 ये, यानी टोटल हो गया 18 आ जाएगी। यहाँ टोटल ऊंचाई 18 है और करण की 13 है। उसके बाद हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसमें हमने चेक करना कौन सी समकोण त्रिभुज का कौन सा गुण ठीक है। यानी पहले गुण में कहता पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर आर पी स्क्वायर, ये देखो ठीक है कि नहीं। आर पी कौन सी भुजा है, आर पी ये है, ये तो गलत हो गया क्योंकि 90 के सामने वाली बड़ी होती है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। कुछ दूसरा पी क्यू स्क्वायर आर पी स्क्वायर और उड़ान आ गया क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर ये है, इसके सामने ठीक है, ये ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ये हाँ आ गया। तो हमें यही चेक करना था कौन सा हाँ है कौन सा नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7वां सवाल। 7वें सवाल में एक आयत की लंबाई दे रखी है 40, आयत बना लेंगे, लंबाई है इसकी 40, विकर्ण है इसका 41 और निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए इससे चौड़ाई काटनी पड़ेगी। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये 41 है, ये 40 है, तो ये भी कितनी होगी 40, आमने सामने की बजाय बराबर होती है। तो हमारा आयत जैसे ए बी सी डी है, तो बीसी निकालो पहले। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है 90 का है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बीसी निकालेंगे। तो बड़ी भुजा क्या होगी, पहले त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, इसमें 90 का है, ये 90 डिग्री का है आयत में, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस जो बड़ी भुजा है 41 की 2, इसके बराबर होगा 40 की 2 प्लस ये बीसी, यानी दूसरी भुजा बीसी है, बीसी की 2, तो इसको इधर ले आओ, 41 की 2 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 40 माइनस का हो जाएगा इधर आके, और उधर क्या रहेगा बीसी की 2। अब 41 गुना 41 गुना कर लो, यानी 1681 आ गया। अब 40 गुना 40 पूरा 1600 आ गया, बीसी की 2। अब 1681 में 1600 यहाँ पर 81 आ गया, 81 बचेगा, बीसी की 2, तो बीसी कितना आ गया, यानी 81 का वर्ग किसका होता है 81 का 981, यानी बीसी का मान कितना आ गया 9, यानी ये कितनी आ गई 9, ये 9 होगी तो ये भी कितनी होगी 9। अब परिमाप निकालेंगे हम, तो परिमाप कितना हो जाएगा, सारी भुजाएं जोड़ देंगे, ये लगा दो 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप वाला सूत्र लगा दो। तो लंबाई कितनी आ गई, तो 2, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 9, 2 40 प्लस 9, यानी कितना हो गया 40 और 9 49, 49 की 2 के साथ गुणा कर दो, 2 ने 18, 2 चौके 8 और 9, यानी 98 आ जाएगा परिमाप। तो ये 98 आ गया। 8वें क्वेश्चन में समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण है, एक तो 16 सेंटीमीटर, यानी 8 ये टोटल 16 है, और एक दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी ये विकर्ण 30 है, तो आधा कितना हो जाएगा 15। जैसे हमने ये बना ली समचतुर्भुज ए बी सी डी, और ये एक दूसरे को विकर्ण काट रहे हैं ओ पर,
तो ये विकर्ण जैसे 16 है तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 8 8 का हो गया। ये विकर्ण 30 का है तो ये हो जाएगी 15 15 15 15 के हो जाएगी। अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं जैसे AOD, त्रिभुज AOD, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाली, और ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर ये 90 का है, समकोण त्रिभुज है, यानी बड़ी भुजा के इसके सामने की भुजा। अब हमें इसकी विकर्ण तो निकालना है, विकर्ण देके परिमाप निकालना है, यानी ये भुजा निकालनी पड़ेगी। अब ये भी पता हमें 8 है, ये भी पता है 15 है, ये निकाल लो करण। तो AD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 गुना 15 कितना हो गया? 225, और 8 गुना 8 कितना हो गया? 64। AD स्क्वायर, अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 4 2 8, 289 हो गया। अब AD क्या होगा? इसके टुकड़े बनाएंगे तो 17 गुना 17 होता है, तो 17 आ जाएगा AD। तो ये भुजा आ गया अपनी 17, यानी सारी 17 की होगी। तो परिमाप कितना आ गया? समचतुर्भुज का परिमाप आ गया 17 प्लस 17 प्लस 17, चारों भुजाएं जोड़ लो, 17 चौके 68 आ जाएगा हमारा।